सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं ताबड़तोड़ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो आज क्लास अभी होली से पहले की क्लास है, छोटी क्लास है। आप लोगों को बहुत छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो एक दो दिन बीतने वाले हैं वो आपके बहुत ही बिजी शेड्यूल से होंगे, तो इस वजह से मैं बहुत ही छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। इसमें जो इंग्लिश का ही क्लास ले रहा हूँ आज, सिर्फ क्लास 12th की इंग्लिश का है। पोएट्री और सप्लीमेंट्री में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे नज़रिए से, मैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि उनसे आपको क्या क्या पढ़ना है। बहुत छोटा सा वर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा वर्क नहीं दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे पता है कि होली का सेलिब्रेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो हमें सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई भी उसके साथ करनी है, थोड़ी सी कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आ जाते हैं, देखते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आता है प्रोज। ये सेक्शन डी का पार्ट मैं बता रहा हूँ। अभी तक कि हम लोग जो सेक्शंस कर चुके हैं उसमें मैंने बता दिया था आपको लेटर लिखने के लिए और रिपोर्ट लिखने के लिए बताया है, लेकिन अभी रिपोर्ट को डिस्क्राइब नहीं किया कि कैसे लिखना है। इसके बाद जो सारी चीज़ें चल रही हैं उन्हें धीरे धीरे करके हम लोग सब क्या करेंगे, इस पूरी इंग्लिश को तैयार कर लेंगे। तो जब तक इंग्लिश का पेपर आएगा तब तक ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी इंग्लिश अच्छे से तैयार होगी। हाँ, और एक चीज़ ये भी है कि जो लेटर है या जो आपका रिपोर्ट आएगा या आर्टिकल आएगी, उसको लिखने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद सोचनी है, हिंदी में सोचनी है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मैं बताऊंगा, मैंने हाई स्कूल वालों को भी बताया है। आप दोनों की एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें, क्योंकि आपका एक ट्रांसलेशन पोर्शन भी तो आता है जिसमें ट्रांसलेशन आपका 10 मार्क्स का आता है, हाई स्कूल में वही चीज़ 5 मार्क्स की आती है। तो 10 मार्क्स जो हैं आपको वो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के भी मिलते हैं। तो उन मार्क्स को भी पाना है, जिसके लिए मुझे ज़रूरी है पढ़ाना टेंस। और टेंस में भी सिर्फ दो ही चीज़ टेंस से याद रखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाता है तो कोई चीज़ या तो कहानी के रूप में होती है जो कि बीत चुकी होती है, या फिर होने वाली होती है, जो चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट में बात की जाती है। अगर जैसे आर्टिकल बात की जाए तो प्रेजेंट की बात की जाती है। प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए वुमेन हैरेसमेंट पे आ गया। वुमेन हैरेसमेंट में मतलब समझ लीजिए वुमेन ट्रैफिकिंग हो गया, वुमेन हैरेसमेंट हो गया, मतलब इन सब चीज़ों पे कि वुमेन की सेफ्टी जो है इंडिया लेवल के देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती है। क्योंकि कहीं पर भी किसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं पेपर में, कभी यहाँ पे इस लेडी के साथ ये हुआ, उस लेडी के साथ ये हुआ, या चार दीवारी के बीच में सास ससुर उन्होंने उसको प्रताड़ित किया। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सी फैली हुई हैं, तो आर्टिकल्स उन्हीं पर ही आएंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको हिंदी में सोचना है। बाकी काम मेरा है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्हें ट्रांसलेट करना है। तो सिर्फ आपका काम क्या है, हिंदी में सोचना है। हिंदी में तो सोचना बहुत आसान बात होती है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले प्रोस में कौन कौन से चैप्टर मेरे नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी अकॉर्डिंग है, लेकिन बट मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये जो तीन चैप्टर मैंने हर सिलेबस से बताए हैं, जैसे प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री से, तो इनमें से आपको मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहला जैसे है द लास्ट लेसन, मतलब आखिरी लेसन को क्या बोलते हैं, पहल। तो लेसन है लास्ट लेसन का मतलब समझ लीजिए ये कि आपको सीख मिल रही है। लास्ट लेसन आपको एक सीख दी जा रही है कि कैसे इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे आप तो समझेंगे कि क्या करना है। मतलब देखो यार, टाइम उतना भी नहीं कि मैं पूरा डिस्क्राइब करूँ कि इस लेटर के क्या हिंदी बताऊँ पूरा, वो सब कुछ इतना टाइम तो है नहीं। तो इस तरीके को क्या करते हैं, मैं इनको शॉर्ट और लॉन्ग में डिवाइड कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग में। एक नज़र मार लेनी है शॉर्ट और लॉन्ग में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर इससे क्वेश्चन आता तो मुझे लिखना क्या है, बस इतना ही ध्यान देना है। सिमिलरली सेकंड जो है लॉस्ट स्प्रिंग भी उसी प्रकार से है। लॉस्ट स्प्रिंग की भी बात उसी में ही है, शॉर्ट लॉन्ग देख लेना है। ये दोनों चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग, और थर्ड वाले के सिर्फ शॉर्ट देख लीजिए। इसमें लॉन्ग मैंने बताया है, एक वीडियो है जिसमें मैं बता दूंगा आपको कि जिसमें आपको कौन कौन से लॉन्ग पढ़ने हैं ढंग से, अच्छे से। अभी तो फिलहाल आपका काम ये है कि देखिए, जहाँ तक की कोशिश यही की जाती है कि जितना अधिकतर आप पढ़ सके, क्योंकि आप समुद्र याद करते हैं, नदी भर रह जाता है और लोटा भर लिख के आते हैं, ऐसा तो जानते ही होंगे। तो लिखते समय हमने क्या होगा, तो पहले तो बड़ी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, पढ़नी ज़रूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं पढ़ने के हमेशा सपोर्ट में रहता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं यही बताऊँगा कि आपके पास ये 3 चैप्टर हैं, डीप वाटर, लास्ट थर्ड चैप्टर डीप वाटर प्रोज का, जिसमें से भी आपको क्या करना, शॉर्ट्स और लॉन्ग
पढ़ लेने हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जितने चैप्टर हैं उनका ही निचोड़ है। मेरे ख्याल से इनमें से ही क्वेश्चन आपका आ जाना चाहिए। अब आ जाते हैं पोइट्री में। पोइट्री में देख लेते हैं। माई मदर एट 66। बेटा ये तो जानते ही, और इसका जो सेंट्रल आइडिया भी है वो भी मैंने बताया है कि इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया भी इसका इम्पॉर्टेंट है। मदर एट 66 बताया है मैंने, डिस्क्राइब भी कर रहा था। कीपिंग क्वाइट को भी, और थिंक ऑफ ब्यूटी, ये तीनों चैप्टर मैंने बताया था कि तीनों के सेंट्रल आइडिया भी देखने, और तीनों से पैराग्राफ भी आ सकता है, ये भी कंफर्म है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं। सुनो पहली बात मेरी ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब बताने का तरीका कैसे होता है कि मतलब सर आखिर गेस कैसे कर रहे हैं। तो गेस बेटा मैं ऐसे कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो मैंने जो बहुत पहले से पेपर दे रखे हैं, देख रखे थे कि बच्चों को मैं अपनी तरफ से ऐसे ही बताता, तो मेरा सिक्स सेंस यही बोलता है, और उनको भी मैं ऐसे ही समझाता था। और यहाँ पर जो नए चैप्टर देखो, ये सब चैप्टर्स नए जुड़े हुए, क्योंकि अभी तक तो था नहीं, तो अब जो नई नई चीज़ें आई हैं पोइट्री प्रोज इन सब में, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे। तो अभी तक तो आपको पता ही नहीं कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा नहीं है। तो मेरा सिक्स सेंस कहता है कि कभी भी कोई भी एग्ज़ामिनर अगर पेपर बनाता है तो हमेशा याद रखिएगा उसका पहला चैप्टर, किसी भी बुक का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो इम्पॉर्टेंट ना होता तो वो पहला ना होता। सही है। और सुनिए, टोटल आपके पास 6 चैप्टर होंगे। टोटल कितने होंगे? 6 से 7 जो भी हो, 5-6, किसी में 5 किसी में 6। तो 5 से 6 जो चैप्टर होते हैं, अगर उनमें से 50% का आपने पढ़ लिया तो पेपर बनेगा कैसे? 3 चैप्टरों में से आगे में से किसी का क्वेश्चन, 3 चैप्टरों में से पीछे में से किसी का क्वेश्चन। यही तो पैटर्न होता है बनाने का। ऐसा तो करते नहीं है वो कि कहीं से कुछ भी उठा लिया। उनका कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट होता है। एग्जामिनर हमेशा ये सोचता है कि बच्चे को पास भी होने देना, ये नहीं कि हमेशा उस पेपर बनाता है फेल करने के लिए। फेल करने के लिए पेपर कभी नहीं बनाता है। वो हमेशा यही सोचता है कि बच्चा मार्क्स निकाल ले। बिल्कुल नीचे से शुरू करता है। ये देखो, अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाएगा तो क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे वही मार्क्स ले पाएंगे? तो एवरेज पेपर बनाया जाता है। एवरेज पेपर इसलिए बनाया जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसी भी स्ट्रेंथ आती है ना, स्ट्रेंथ तो कई सारी होती है हमारे पास लेवल डिवाइडर होते हैं। एक लोअर लेवल होता है, फिर मीडियम लेवल होता है, फिर हायर लेवल होता है। तो मध्यम वाला जो होता है उससे भी नीचे पेपर बनाया जाता है। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। पेपर टफ नहीं होता है, सोच हमारी जो है वो टफ हो जाती है। हम पढ़ते गलत हैं, हम पढ़ने का नज़रिया ही नहीं समझ पाते। हमको लगता है कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्टार्टिंग से अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत सही से समझ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर बनाए जाते हैं कभी भी। तो एग्जामिनर के दृष्टिकोण से मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मुझे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर यहाँ, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर यहाँ, और वैसे यहाँ पे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग और जर्नी टू द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में जाना है। मतलब कह सकते हो पृथ्वी के अंत की जर्नी करना जाना है। तो एंड ऑफ अर्थ कैसे सुनोगे? इस कोने से उस कोने तक चले जाओ यार, ढूंढो, पता नहीं कब तक ढूंढोगे। समझ रहे हो? तो सप्लीमेंट्री पोएट्री और प्रोज, इसमें सेंट्रल आइडिया है। पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से क्वेश्चन से छाटने होंगे और कुछ है। इसमें शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों आते हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों देख लेना है। इसमें भी शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों आते हैं, शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों देख लेना। तो ये रहे आपके प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जो स्पेशल चैप्टर है। मेरी तरफ से आपके लिए होली गिफ्ट है। इन होली गिफ्ट को बहुत ही अच्छे से संभालिएगा। देखिए अभी आपके पास 2-3 दिन हैं, आराम से पढ़िए, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो हिंदी पे आएंगे, क्योंकि बेटा अब हिंदी का समय आ चुका है। तो जितना भी आप लोग पढ़ रहे हैं वो सब पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, पढ़ते जाइए, मज़ा करते जाइए। मज़ा आएगी पेपर देने में, देख लीजिएगा, आपको खुद फील होगा कि हाँ एसपी सर ने कुछ बताया था तो वो हेल्पफुल था। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा 100 का 100 मैं फंसा दूंगा, लेकिन हाँ वो आपके एग्ज़ाम में इतना हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप 50 ला रहे होंगे तो 20 नंबर मेरे ऐड कर लीजिए, 70 हो जाएंगे। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आप 50 ला रहे होंगे तो मैं 20 की गारंटी ले सकता हूँ, 70। अगर आपके 70 थे तो उसमें 20 और जोड़ लीजिएगा, 90 पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, मज़े करते जाएंगे और होली खेलिएगा। आप सबको हैप्पी होली है, मज़े से एंजॉय करिएगा। देखो बेटा टेंशन ना लेना, कोई भी परेशान ना होना, क्योंकि इसके बाद की क्लासेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, देखो पेपर जब आएगा ना तब तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर बहुत धीमे धीमे वीडियो ला रहे हैं। बेटा काम बहुत ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि हाई स्कूल इंटर काफ़ी सारी चीज़ें मैं ही अकेले संभाल रहा हूँ।
तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। बट आप लोगों का सपोर्ट ऐसे चलता रहा, वैसे भी मैं बहुत तेज़ी से ग्रो किया, मेरा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर गया है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए बहुत ही बहुत धन्यवाद नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई हेट 3 वर्ड्स। देखो बेटा, सॉरी या तो गलती मत करो, और गलती करो तो सॉरी मत बोलो, उसकी जगह तुम उसे मान लो, हाँ मैंने कर दी, आगे नहीं करूँगा, बस ख़त्म। दूसरा थैंक्स, और तीसरा वर्ड आप बताइएगा कि मेरी वजह से तो क्या हो सकता है। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ हर वीडियो में, वो क्या है, और मैं एक वर्ड नहीं बोलता हूँ, वो वर्ड क्या है, उस चीज़ को बताइएगा कि तीसरा वर्ड सर कभी नहीं बोलते हैं। सॉरी थैंक्स तो बोलना ही नहीं है मैंने को। तो आपका सपोर्ट मिला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो बेटा, अपने ही सपोर्ट करते हैं हम, परायों से तो नहीं कहेंगे ना कि तुम सपोर्ट कर दो। जो अपना होगा वो सपोर्ट करेगा, जितने भी अपने होंगे वो सारे सपोर्ट करेंगे, मुझे करेंगे और हमेशा करेंगे। ये भी नहीं होगा कि पढ़ने के बाद अनसब्सक्राइब करके भाग जाएंगे, नहीं, उनको पता है वो लाल बटन दबे होने से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, मज़े करिए। आपको बहुत ही जल्द ही मेरा एक नया चैनल मिलेगा जहाँ पे मैं मस्ती करने वाला हूँ, उस मस्ती में ही आप सबको लीन कर देना है, तब पढ़ाई देखना ऐसे चुटकियों में होने लगेगी और आगे बढ़ते चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को हैप्पी होली।